आज के इस विश्लेषण में बात एक ऐसी इमारत की जो किसी अजूबे से कम नहीं है, लेकिन जो एक सदी से भी ज्यादा समय से एक गहरे रहस्य के अंधेरे में दबी है। हम बात कर रहे हैं ओडिशा के मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर की। ये सिर्फ कोई पुराना खंडर नहीं है, बल्कि एक ऐसी 800 साल पुरानी भव्य वास्तुकला है जिसके गर्भगृह को बिल्कुल जानबूझकर लाखों टन रेत से भर दिया गया था और फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया गया? आइए इस रहस्य की गहराई में चलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी का भी दिमाग घुमा सकता है कि आखिर एक ऐतिहासिक मंदिर को इस तरह रेत में क्यों दफनाया गया। दरअसल बात साल 1903 की है, जब बंगाल के तत्कालीन ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बॉर्डीलन ने एक बेहद चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने निर्देश जारी किया कि कोणार्क सूर्य मंदिर के मुख्य सभास्थल, जिसे जगमोहन कहा जाता है, उसके चारों दरवाजों को पत्थरों से पूरी तरह सील कर दिया जाए और अंदर के खाली हिस्से को ऊपर तक रेत से भर दिया जाए। और बस इसी एक फैसले ने इस शानदार ढांचे को रातों रात एक जीवित कब्र में बदल दिया। अब आज उस रेत के नीचे वास्तव में क्या छिपा है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके निर्माण की जड़ों तक जाना होगा। तो चलिए इसकी शुरुआत की दोनों कहानियों को देखते हैं। एक तरफ हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं, जिनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम को कुष्ठ रोग का श्राप मिला था और पूरे 12 साल की कठोर तपस्या के बाद सूर्यदेव ने उन्हें ठीक किया था। कहा जाता है कि इसी की कृतज्ञता स्वरूप यह मंदिर बना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखें तो 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने अपनी राजनैतिक ताकत का प्रदर्शन करने और विशाल जगन्नाथ मंदिर की भव्यता को टक्कर देने के लिए इस महाकाय संरचना का निर्माण करवाया था। इसके बनने की कहानी से आगे बढ़ें तो इस मंदिर की असली भौतिक संरचना एक ऐसे अकल्पनीय इंजीनियरिंग का नमूना है जिसके पीछे एक बहुत ही रुला देने वाले बलिदान की कहानी छिपी है। यहाँ अंक 12 सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये इस मंदिर की कहानी में एक बहुत ही रहस्यमयी प्रतीक की तरह बार बार सामने आता है। ऐतिहासिक ग्रंथों की माने तो राजा ने इस मंदिर को बनाने के लिए अपने राज्य के पूरे 12 वर्षों का राजस्व झोंक दिया था। इसे बनाने में पूरे 12 साल लगे और पूरे आर्यावर्त से चुने गए 1200 बेहद ही कुशल कारीगरों ने इस पर दिन रात काम किया था। अब जो बात सामने आती है वो सच में हैरान कर देने वाली है। प्राचीन कारीगरों ने पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे की मोटी प्लेट्स का इस्तेमाल किया था और मंदिर के बिल्कुल शिखर पर एक विशाल 52 टन का चुंबक रखा गया था। नीचे बिछे लोहे और ऊपर रखे इस महाचुंबक ने मिलकर एक शक्तिशाली डायमैग्नेटिक फील्ड यानी एक ऐसा चुंबकीय संतुलन तैयार किया जिसने भगवान सूर्य की अष्टधातु की विशाल मूर्ति को बिना किसी सहारे के बिल्कुल हवा के बीचों बीच तैरने पर मजबूर कर दिया। जी हां, ये कोई जादू नहीं था, बल्कि विशुद्ध उच्च स्तर का भौतिक विज्ञान था। लेकिन इस चुंबकीय चमत्कार को अंजाम देना कोई बच्चों का खेल नहीं था। जब वो 1200 अनुभवी कारीगर शिखर पर उस 52 टन के मुख्य चुंबक को संतुलित करने में बुरी तरह विफल हो गए तो राजा ने क्रोधित होकर उन सभी को मृत्युदंड देने की धमकी दे दी। तब मुख्य वास्तुकार के महज 12 साल के बेटे धर्मपद ने अपनी अद्भुत इंजीनियरिंग सूझबूझ से उस असंभव काम को रातों रात पूरा कर दिया। और फिर उन 1200 कारीगरों की जान बचाने के लिए उस छोटे से बालक ने उसी मंदिर के शिखर से कूदकर अपनी जान दे दी। हवा में तैरती उस मूर्ति के चमत्कार से परे इस मंदिर का पूरा ढांचा ही अपने आप में एक बेहद सटीक खगोलीय उपकरण या यूं कहें कि एक एंशिएंट टाइम मशीन की तरह काम करता था। पूरे के पूरे मंदिर को सूर्यदेव के एक विशाल रथ के आकार में तराशा गया है। इस रथ में लगे 24 विशाल पत्थर के पहिए केवल सजावट के लिए नहीं हैं, ये अविश्वसनीय रूप से सटीक सनडायल यानी धूप घड़ी हैं। इनकी मुख्य तीलियों के बीच ठीक 3 घंटे का अंतर होता है और उनके बीच की छोटी तीलियां मिनटों को दर्शाती हैं। अगर परछाई को एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा जाए तो आज भी बिल्कुल सटीक मिनट तक का समय बताया जा सकता है ना कमाल की बात। और यहीं पर एक ऐसा वैज्ञानिक विरोधाभास देखने को मिलता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विशाल रथ को खींचने के लिए सामने की ओर 7 शक्तिशाली घोड़े बनाए गए हैं जो प्रकाश के 7 रंगों का प्रतीक हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह 13वीं सदी में पत्थरों पर उकेरा गया था, जबकि आधुनिक विज्ञान के अनुसार आइजैक न्यूटन ने 1666 में प्रिज्म के जरिए रोशनी के 7 रंगों की खोज की थी। मतलब न्यूटन से लगभग 400 साल पहले ही ये ज्ञान इस मंदिर की दीवारों पर मौजूद था। इतनी अद्भुत कला, विज्ञान और खगोल शास्त्र के संगम के बावजूद दुर्भाग्य से इस भव्य संरचना का स्वर्णिम युग हमेशा के लिए नहीं टिक सका। आइए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ।
1238 से 1264 के बीच जो भव्य मंदिर बना, उस पर 1568 में सुल्तान के जनरल काला पहाड़ ने एक बहुत भारी आक्रमण किया। लेकिन इस ढांचे को जो सबसे बड़ा और विनाशकारी नुकसान पहुंचा, वो 17वीं शताब्दी में हुआ, जब पुर्तगाली नाविकों ने इसके शिखर से उस विशाल महाचुंबक को निकालकर बाहर कर दिया। दरअसल पुर्तगाली नाविकों ने इसे द ब्लैक पगोडा नाम दिया था। होता ये था कि मंदिर का वो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उनके जहाज़ों के नेविगेशन कंपास को खराब कर देता था, जिससे जहाज़ भटककर चट्टानों से टकरा जाते थे। इसी डर से उन्होंने वो चुंबक हटा दिया, और जैसे ही चुंबक हटा, उन पत्थरों को थामे हुए आयरन लॉक सिस्टम का पूरा संतुलन ही बिगड़ गया और ये बेजोड़ ढांचा धीरे धीरे दरकने लगा और एक खंडहर में तब्दील हो गया। पत्थरों का इस तरह खिसकना और ढांचे का ये गंभीर पतन ही वो असली वजह थी जिसने 20वीं सदी की शुरुआत में उस ऐतिहासिक और हताश कर देने वाले सैंड फिलिंग ऑपरेशन को अंजाम देने पर मजबूर किया। 123 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। लगभग पिछले 123 वर्षों से इस मंदिर का वो गर्भगृह समय की गहराइयों में बिल्कुल जमा हुआ है। 1903 के बाद से एक भी इंसान ने उस अंधेरे गर्भगृह के भीतर कदम नहीं रखा है। वो हिस्सा वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए पूरी तरह से एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन अब एक बहुत ही सकारात्मक खबर सामने आई है। स्रोतों के अनुसार दिसंबर 2025 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा की गई कोर ड्रिलिंग से कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें पता चली हैं। अब दीवार की मजबूती का आकलन किया जा रहा है और सबसे बड़ी खोज ये हुई है कि जो रेत कभी ऊपर तक ठसाठस भरी थी, वो अब सिकुड़कर 13.5 मीटर नीचे बैठ चुकी है। ये सब इस मंदिर से रेत को सुरक्षित तरीके से निकालने और इसे अनसील करने का एक बिल्कुल नया रास्ता तैयार कर रहा है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर ले आता है। जैसे जैसे हमारी आधुनिक इंजीनियरिंग प्राचीन ज्ञान के इस अनमोल विश्वकोश को फिर से खोलने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तो ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि जब वो रेत का आखिरी कण वहां से हटाया जाएगा, तब सदियों से दबे कौन से भूले हुए रहस्य आखिरकार दुनिया के सामने आएंगे। क्या हम उस प्राचीन भारतीय विज्ञान को फिर से समझ पाएंगे जो आज भी हमें बहुत कुछ नया सिखा सकता है? इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।